बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन एवं भारतीय कृषि, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर। 1 जनवरी 1995 को गेट के उरुग्वे दौरान हुए समझौते के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। गेट समझौता के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन का आविर्भाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जन्य पदार्थों का कुल निर्यातों में लगभग 25% भाग रहता है। देश की जनसंख्या का लगभग 70% भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपना जीविकोपार्जन करता है और कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का लगभग 15 से 20% भाग प्राप्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में गेट समझौते के कारण भारतीय कृषि पर होने वाले प्रभावों को जानना अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र का यह बहुपक्षीय समझौता भारतीय कृषि को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करता है। पहला है कृषि सब्सिडी में कटौती, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज। गेट समझौता, जिसे हम प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते हैं, के अनुसार कृषि क्षेत्र में बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, कृषि यंत्रों एवं उपकरणों, विद्युत आपूर्ति एवं सिंचाई सुविधाओं पर दी जाने वाली कृषि सब्सिडी की सीमा कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% रखने का प्रावधान है। स्पष्ट है कि जिन देशों में अधिक कृषि सब्सिडी दी जा रही है उन्हें सब्सिडी में कटौती को बाध्य किया गया है। भारत में इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। कारण यह है कि कृषि सब्सिडी में भारत द्वारा दी जाने वाली 10% से कम है। दूसरा है भारत में कृषि सब्सिडी को बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ी है। यद्यपि 1991-92 से 1993-94 के बीच 3 वर्षों में कृषि सब्सिडी में भारी कटौती की गई है, जिससे कृषकों को बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं एवं विद्युत आपूर्ति के ऊंचे मूल्यों चुकाने को बाध्य होना पड़ा है। किंतु तत्कालीन वाणिज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी के अनुसार गेट समझौते के सब्सिडी कटौती प्रावधान से भारत में कृषि सब्सिडी बढ़ोतरी की गुंजाइश रहेगी, ऐसा कहा गया था। क्योंकि भारत में दी जाने वाली कृषि सब्सिडी कृषि उत्पादन के मूल्यों के लगभग 5 से 6% ही थी, जबकि समझौते में यह 10% की जाने का निर्धारण किया गया है। भारत को कृषि उपज निर्यातों में लाभ का अवसर मिलेगा, क्योंकि जब अन्य विकसित देशों को कृषि सब्सिडी में कमी करनी पड़ेगी तो उनकी लागत बढ़ेगी और कृषि उपज के मूल्यों पर भारत को अपनी कृषि उपज के निर्यातों को बढ़ाने में अवसर प्राप्त होगा, ऐसा उस समय निर्धारित किया गया था। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी इस समझौते से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कृषि सब्सिडी में कटौती का उपभोक्ता सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है। खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति जारी रहेगी। खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में समानता रखने की भी इस समझौते में कोई बाध्यता नहीं है। अतः हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति भी यथावत रहने की बात कही गई थी। इसके अलावा एक दूसरा बिंदु भी है, वह है बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा।
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स। गेट समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के संबंध में भी उत्पादों के पेटेंट कराने की व्यवस्था है, जिसका उपयोग अनुमति एवं अनुबंध के तहत रॉयल्टी चुकाने पर ही करने और दुरुपयोग पर रोक की शर्त है। किंतु पौधों एवं पशुओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में सदस्य देशों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला है, सदस्य राष्ट्र पौधों की किस्मों का संरक्षण पेटेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, अथवा सुई जेनेरिस के माध्यम से अथवा दोनों के सम्मिश्रण से कर सकते हैं। यदि पेटेंट का प्रथम विकल्प अपनाने पर सदस्य राष्ट्रों के किसान अपनी फसल के एक भाग को अगली फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते थे, किंतु दूसरे विकल्प सुई जेनेरिस के अंतर्गत मौजूदा व्यवस्था के तहत किसान अपनी उपज के एक भाग को अगली फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है, प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में दी जाने वाली निर्यात संबंधी सब्सिडी में कटौती करना। गेट समझौते में प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी में कटौती का प्रावधान भी किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्यात सब्सिडी को 1993 से 1999 तक बजट प्रावधान एवं मात्रा में क्रमशः 36% तथा 24% की कटौती करनी होगी। इस प्रावधान का भी भारतीय कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि विदेशी विनिमय के तहत निर्यात सब्सिडी का भारत लाभ उठाता रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि पर एक और बिंदु का प्रभाव पड़ा है, वह है कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती। गेट समझौते में इस प्रावधान के तहत सदस्य देशों की कराधान में व्यापक फेरबदल के साथ साथ 1993 से 1999 के बीच सामान्य सीमा शुल्क में औसतन 36% कटौती होगी तथा प्रत्येक वस्तु की सीमा शुल्क में कम से कम 15% कटौती करना जरूरी है, पर साथ ही कुछ रियायतों की व्यवस्था भी है। भारत को सीमा शुल्क में कटौती का लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि औद्योगिक विकसित देशों में तटकर एवं अन्य शुल्क प्रतिबंध हटने से भारतीय कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों में अच्छी प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा और भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। किंतु यह भी खतरा है कि विकसित देशों के निर्यात हमारे बाजारों पर छा न जाएं। इसके अलावा एक बिंदु और है, घरेलू आवश्यकता न होने पर भी खाद्यान्नों के आयात की व्यवस्था की शर्त गेट समझौते का महत्वपूर्ण अंग है। इस समझौते के लागू होने के प्रथम वर्ष में एक देश के खाद्यान्नों के घरेलू उपभोग का न्यूनतम 2% तक आयात की व्यवस्था होगी, जो 10 वर्ष के अंत तक 3.33% तक पहुंच जाएगा। गेट समझौते की इस शर्त से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होगी और दुर्लभ विदेशी मुद्रा के आयात पर खर्च करने की बाध्यता होगी। भारत सरकार द्वारा 1992 में यह खाद्यान्न आयात का निर्णय लोगों में इस व्यय को बढ़ाने में सहायक रहा है। भारत फिलहाल खाद्यान्न न्यूनतम आयात की शर्त से मुक्त रहेगा, क्योंकि भुगतान संतुलन की कठिनाई के कारण उस पर शर्त थोपी नहीं गई है। अतः भारतीय कृषि पर फिलहाल कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, किंतु भविष्य में यह अनिवार्यता की शर्त लागू होने पर भारत की आवश्यकता न होने पर भी खाद्यान्नों के आयात की व्यवस्था अहितकर होगी।